सुप्रभात। आज पुनः हम प्रतिवेदन को लेकर के आए हैं। प्रतिवेदन जैसा कि शब्द है उसके अनुसार हम देखते हैं तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे आप जानते हैं क्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया। कोई कार्य हम करते हैं, दैट मीन्स उसकी फीडबैक, उसकी प्रतिक्रिया। प्रति धातु है विद, विद माने ज्ञान, जानकारी, क्योंकि विद से विद्वान बनता है, वेद बनता है। धातु हुई विद, मूल शब्द हुआ वेद, इसमें लगा हुआ है अन प्रत्यय, तो शब्द बना प्रतिवेदन, यानी कि जानकारी की भी परिष्कृत जानकारी, जो हो चुका है, जो घटना हो चुकी है, जो बातें हो चुकी है, उसकी जानकारी देना उसी स्वरूप में जैसे कि वो घटित हो रही हो। प्रतिवेदन, वेदन माने जानकारी देना। जो भी आज घटना हो चुकी है उस घटना की इस प्रकार से जानकारी देना जैसे कि पढ़ने वाला वहां पर उपस्थिति महसूस करे, यह प्रतिवेदन होता है। जैसा हम जानते हैं वेद का ज्ञान, और प्रति का मतलब सामने या विरुद्ध। आपके सामने जो घटना घटित हो रही हो ऐसा लगना चाहिए प्रति। हम यहां कह सकते हैं कि किसी जानकारी के सामने या विरुद्ध अपने विचार प्रस्तुत करना प्रतिवेदन कहलाता है। सामान्य रूप में कहा जा सकता है कि ज्ञात विषय में पूरी जानकारी प्रस्तुत किया जाना प्रतिवेदन कहलाता है। शब्दकोश की जब हम बात करते हैं तो शब्दकोश के अनुसार प्रतिवेदन का जो अर्थ दिया गया है वो इस प्रकार है कि किसी घटना, किसी कार्य योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया गया विवरण जो किसी अधिकारी, सभा, समाचार पत्र, जनसाधारण, लोगों के सामने आदि के सामने प्रस्तुत किया जा सके, प्रस्तुत करना हो, वो प्रतिवेदन कहलाता है, ऐसा शब्दकोश ने कहा है। कुछ विद्वान प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी शब्द के रिपोर्ट के लिए करते हैं। गद्य की भी एक विधा रिपोर्टाज बन गई है, रिपोर्ट से रिपोर्टाज, गद्य की भी एक विधा है। परंतु प्रतिवेदन और रिपोर्ट में मूल अंतर यह है कि रिपोर्ट में केवल सूचनात्मक तथ्य होते हैं, किंतु प्रतिवेदन में प्रस्तुत विषय की जांच, उसका विवरण, उसका निष्कर्ष यानी क्लाइमेट तथा सुझावों की अपेक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से की जाती है। अब आता है प्रतिवेदन का क्षेत्र, कि किस क्षेत्रों में प्रतिवेदन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रतिवेदन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। सर्वप्रथम हमारा विद्यालय क्या था प्रतिवेदन, विद्यालय स्तर पर होने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, समारोह है, निरीक्षण है या वार्षिक प्रगति है, इनकी क्रमबद्ध विवरण को प्रस्तुत करना प्रतिवेदन के क्षेत्र में आता है। दूसरा क्षेत्र आता है किसी अध्ययन दल, आयोग, समिति द्वारा किसी विषय विशेष
जैसे विश्वव्यापी कोरोना का देश पर प्रभाव, ऑनलाइन शिक्षण की आवश्यकता, लॉकडाउन का पर्यावरण पर प्रभाव, मजदूरों के पलायन की समस्या, ग्राहक जागरूकता, दंगा या विवाद आदि का सम्यक विवरण तथा निष्कर्ष निकालकर प्रस्तुत करना, यह भी प्रतिवेदन के क्षेत्र में ही आता है। तीसरा होता है किसी कार्यालय, संस्था आदि में आंतरिक विषयों से संबंधित पूछताछ, जांच, छानबीन, अध्ययन। कोई जांच बैठ जाती है ना, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि की जो जांच होती है उनका भी विवरण प्रस्तुत करना, यह भी प्रतिवेदन कहलाता है। अपने अधिकारी को प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन लिखते समय कुछ सावधानियां अपनानी बहुत आवश्यक होती है। नंबर 1, प्रतिवेदन में प्रासंगिकता होनी चाहिए। नंबर 2, प्रतिवेदन किसी प्रकरण या घटना पर आधारित होना चाहिए, काल्पनिक नहीं, किसी प्रकरण या किसी घटना पर आधारित होना चाहिए। प्रतिवेदन में विषय का मंतव्य यानी कि उद्देश्य, निष्कर्ष या संस्तुति यानी सुझाव होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें ये सब चीज होनी चाहिए। मंतव्य, उद्देश्य होना चाहिए प्रतिवेदन का, उसका निष्कर्ष निकाल के आना चाहिए, उसकी संस्तुति, उसमें सुझाव भी दिए जाने चाहिए। ये प्रतिवेदन में। प्रतिवेदन लिखने वाले को विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। विषय पूर्वाग्रह से युक्त व निष्पक्ष होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। विषय जो है पूर्वाग्रह से मुक्त, यानी किसी के प्रति पहले की बनी हुई जो धारणा है, उस धारणा का प्रभाव उस प्रतिवेदन पर नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि पूर्वाग्रह से बिल्कुल मुक्त, निष्पक्ष होना चाहिए। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, अपनी सबसे दोस्ती, अपनों सबसे बैर, ये भाव होना चाहिए। निष्पक्ष, ना कोई दोस्त है, ना कोई मित्र है, ना कोई मिलने वाला है, बिल्कुल निष्पक्ष व्यक्त होकर के प्रतिवेदन के विषय में अनावश्यक विस्तार से भी हमें बचना चाहिए। हमें अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए और सिर्फ आवश्यक चीजें ही उसमें। अब प्रतिवेदन की कुछ विशेषताएं होती हैं। जब हम प्रतिवेदन लिखते हैं, प्रतिवेदन की कुछ विशेषता, एक अच्छे प्रतिवेदन की कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, इसमें किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। मुख्य बातें, छोटी छोटी बातें, सब बातें नहीं, मुख्य बातें लिखी जाती हैं। विद्यालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उस कार्यक्रम की बातें लिखी जाएंगी, परंतु उस कार्यक्रम के बीच में कहीं से एक लावारिस कुत्ता आ गया और वो दौड़ते हुए ग्राउंड से बाहर जा रहा है, इसका विवरण हम प्रतिवेदन में नहीं लिखेंगे। ये अनावश्यक बातें होंगी। मुख्य बातें लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन में सारी बातें सिलसिलेवार, सीक्वेंस में, एक क्रम में लिखी जाती है। तीसरा, प्रतिवेदन विस्तार में नहीं बल्कि संक्षेप में लिखा जाता है, संक्षिप्त में लिखा जाता है। इसकी सारी बातें सरल तथा स्पष्ट होती हैं। इन बातों का एक ही अर्थ और एक ही निष्कर्ष होता चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके एक ही अर्थ हो और एक ही निष्कर्ष निकले। द्विअर्थी शब्दों से, द्विअर्थी भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि स्पष्टता जो है वो अच्छे प्रतिवेदन की सबसे बड़ी विशेषता होती है। नंबर 5, प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है। इसमें पक्षपात, कल्पना और भावना के लिए स्थान नहीं होता। काल्पनिक रूप से कोई बात बना करके हम प्रतिवेदन में नहीं लिख सकते, नहीं लिखना चाहिए। यह अच्छे प्रतिवेदन की विशेषता नहीं है। प्रतिवेदन में प्रतिवेदक जो है यानी लेखक की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती। अपनी धारणा व्यक्त नहीं करता लेखक या प्रतिवेदक, और ना ही भ्रम पैदा करने वाली बातें लिखी जाती हैं, बल्कि वहां यथार्थ, जो वास्तव में वहां हो रहा है, जो सत्य है, उसे स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। यह प्रतिवेदन की विशेषता होती है।
इसकी भाषा साहित्यिक ना होकर के सरल एवं रोचक होती है, आम जनता की, आम बोलचाल की भाषा, ये इसकी विशेषता होती है। प्रतिवेदन किसी घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीर पाठक के मन में खींच देता है। तो इस प्रकार से ये 8 विशेषता हैं जो कि प्रतिवेदन की विशेषता है। अब प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या है भाई? ये क्यों लिखा जाता है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य बीते हुए समय के विशेष अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना होता है। बीते हुए समय के विशेष अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की भूल या भ्रम न होने पाए, क्योंकि उसमें हुई भूलों से हम सीख लेते हैं, उसमें हुई अच्छाइयों को हम आगे अग्रसारित करते हैं। तो ये प्रतिवेदन के माध्यम से ही स्पष्ट हो पाता है कल क्या क्या हुआ, क्या कमियां रह गई, क्या अच्छाइयां नहीं, जिनको हम आगे सुधार कर सके। ये उद्देश्य होता है। भूत की भूल से लाभ उठाकर वर्तमान को सुधारना। भूत माने बीते हुए समय की जो भूल है उससे लाभ उठाकर वर्तमान को सुधारना, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है, इसका सबसे मुख्य प्रयोजन है। अब विषय आता है प्रतिवेदन के प्रकार। मानव जीवन जो है बहुरंगी है, बहुरंगी, उसमें अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हंसी है, कभी खुशी है, कभी गम है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़ी खुशियां थोड़े गम है, यही है दस्तूर, ये जीवन है, ये जीवन है। यहां प्रतिदिन घटनाएं घटती रहती हैं, अच्छे बुरे कार्य होते रहते हैं। प्रतिवेदन में सभी प्रकार के प्रसंगों और कार्यों को स्थान दिया जाता है। सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी समय समय पर अपने किसी कार्य घटना का प्रतिवेदन अपने बड़े अधिकारी को, बड़े अफसर को देते रहते हैं। रिपोर्ट, इसको अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्टिंग प्रतिवेदन बड़े अफसर को देते थे। समाचार पत्रों के संपादक या संवाददाता भी अपने प्रधान संपादक को प्रतिवेदन लिखकर भेजते हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक भी अपने विभाग के जो शिक्षा अधिकारी हैं उन शिक्षा अधिकारी को अपने स्कूल के संबंध में, अपने स्कूल की प्रगति के संबंध में, अपने स्कूल की समस्याओं के संबंध में प्रतिवेदन लिखकर भेजते हैं। ग्राम प्रधान भी अपने गांव की समस्याओं को एक प्रतिवेदन के माध्यम से सरकार तक भेजता है। किसी संस्था का मंत्री भी उस संस्था का वार्षिक या अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सभा में पढ़कर सुनाता है कि इस संस्था ने इस वर्ष में या इस अंतराल में क्या क्या कार्य किए, कौन से कार्य अच्छे हुए, कौन से कार्य बुरे हुए। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन में प्रतिवेदन का महत्व और मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रतिवेदन 3 प्रकार के कहे गए हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत प्रतिवेदन। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत प्रतिवेदन। यह प्रतिवेदन का आदर्श रूप नहीं है, यह आदर्श रूप नहीं है, यह तो एक आत्मकथ्यात्मक है, क्योंकि यह कभी कभी डायरी के रूप भी ले लेता है। इसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत बातों का उल्लेख अधिक करता है। एक उदाहरण हम इसका देखते हैं। इसका जो एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए। अब मैं अपने लिए लिख रहा हूं प्रतिवेदन, व्यक्तिगत प्रतिवेदन है। सुबह 5 बजे उठा, नित्य कर्म कर 6 बजे पढ़ने बैठा, अचानक सिर में दर्द हुआ, बिस्तर पर लेट गया,
आंखें बंद कर ली, नींद आ गई, 1 घंटे बाद जगा पर दर्द बना रहा। डॉक्टर के पास गया, दवा लेकर लौटा, दवा खाकर फिर लेट गया, दर्द दूर हो गया। 10 बजे भोजन किया और ऑनलाइन पढ़ने के लिए बैठ गया। 12 बजे दोपहर में फिर दर्द शुरू हुआ तो मोबाइल बंद कर दिया। सारा दिन मेरा इसी प्रकार कटा। ये एक प्रतिवेदन हमने अपने उस दिन एक दिन की दिनचर्या के बारे में लिखा। तो ये व्यक्तिगत प्रतिवेदन है, इसको हम डायरी के रूप में भी लिख सकते हैं, डायरी भी हो सकता है। क्लियर? दूसरा आता है संगठनात्मक प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक आदि का विवरण दिया जाता है। यह प्रतिवेदन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक भी हो सकता है, दैनिक भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि स्कूल का वार्षिक उत्सव होता है। उस वार्षिक उत्सव में प्रधानाचार्य द्वारा या किसी संस्था के संस्था या संगठन की वार्षिक बैठक में, या तो किसी विद्यालय के वार्षिक प्रधानाचार्य द्वारा तथा किसी संस्था या संगठन की वार्षिक बैठक में संस्था के मंत्री या सचिव द्वारा इस तरह का प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया जाता है। उसमें पूरे विद्यालय की वर्ष भर की प्रगति रिपोर्ट होती है, पूरी संस्था या संगठन की पूरे साल भर की या जो अवधि होती है उस अवधि के बीच की पूरी प्रगति रिपोर्ट उसमें होती है, जिसको पढ़ करके प्रधानाचार्य या संस्था का मंत्री सबके सम्मुख रखता है, पढ़ करके सुनाता है। ऐसे प्रतिवेदन में प्रतिवेदक यानी कि जो लेखक होता है, प्रतिवेदन लिखने वाला, वो अपने बारे में कुछ नहीं कहता। वो अपने बारे में न कहकर स्कूल, संस्था, संगठन के बारे में लिखता है। उदाहरण देखिए, एक आता है इसमें संगठनात्मक प्रतिवेदन में स्कूल का वार्षिक उत्सव। स्कूल का वार्षिक उत्सव अब स्कूल का वार्षिक उत्सव हो रहा है सब। अब स्कूल के वार्षिक उत्सव में प्रतिवेदन दिया जाता है तो लिखा जाएगा, हमारा स्कूल संस्कृति पब्लिक स्कूल बलदेव सन 2005 में मथुरा सादाबाद मार्ग पर बिहारी कोल्ड स्टोरेज के सामने स्थापित हुआ था। यह विद्यालय संस्थापक डॉक्टर एमएस वर्धानी तथा श्रीमती गायत्री वर्धानी के संरक्षण में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज विद्यालय का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर 10वीं तथा 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस विद्यालय में 1598 छात्र छात्राओं को 55 यानी 55 शिक्षक शिक्षिकाएं अनवरत शिक्षित करने हेतु कृत संकल्पित हैं, अर्थात जुड़े हुए हैं, संलग्न हैं। यहां मानविकी यानी कि कला, वाणिज्य तथा विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। वैश्विक आपदा कोरोना काल में भी हमने ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को बड़ी कुशलता से संचालित किया। शिक्षा विभाग द्वारा इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। नीचे यहां इस साइड में आता है दिनांक, जो भी हो, जिस
लिखा हुआ लिखित रूप में होगा। नीचे प्रिंसिपल का नाम संजय माहेश्वरी, प्राचार्य संस्कृति पब्लिक स्कूल, बलदेव मथुरा। ये एक आपका संगठनात्मक प्रतिवेदन बनकर के तैयार हुआ। इस प्रकार से ये संगठनात्मक प्रतिवेदन होता है। अब इसके बाद में आता है विवरणात्मक प्रतिवेदन। विवरणात्मक प्रतिवेदन क्या होता है भाई? विवरणात्मक प्रतिवेदन किसी कार्य, किसी योजना, किसी घटना अथवा किसी स्थिति का जो प्रतिवेदन होता है वो विवरणात्मक प्रतिवेदन होता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी मेले, यात्रा, पिकनिक, सभा, रैली या सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का विवरण तैयार किया जाता है। यहां पर जो प्रतिवेदक है यानी लेखक है वो बड़ी ईमानदारी से विषय का यथार्थ विवरण देता है। देखिए उदाहरण एक था, कार्यक्रम पर प्रतिवेदन। कार्यक्रम, किसी कार्यक्रम पर, हमारे यहां कार्यक्रम अक्सर होते हैं स्कूल में, देखते हैं। इस प्रकार देते हैं हम, आज संस्कृति पब्लिक स्कूल बलदेव में बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम है ना बसंत पंचमी। आज संस्कृति पब्लिक स्कूल बलदेव में बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर एम.एस. वर्धानी, श्रीमती गायत्री वर्धानी तथा श्रीमती रश्मि गुप्ता ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कक्षा 5 की छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। कक्षा 6, 7 व 8 के छात्र छात्राओं ने एक आकर्षक समूह नृत्य प्रस्तुत किया। कक्षा 10 के भैया श्याम सुंदर ने बसंत के आगमन का स्वागत करते हुए एक कविता प्रस्तुत की। विद्यालय के प्राचार्य संजय माहेश्वरी ने बसंत के महत्व को उद्घाटित करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर एम.एस. वर्धानी ने अपने शुभाशीष से सभी छात्र छात्राओं को लाभान्वित करते हुए ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। नीचे प्रतिवेदक लिखने वाले का नाम, जो भी होगा, जन सूचना अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी या जो भी विद्यालय का होता है उसका नाम लिखा जाता है। इस प्रकार से प्रतिवेदन तैयार होता है। कार्यक्रम का इस पर प्रतिवेदन तैयार। तो 3 प्रकार के ये प्रतिवेदन आपने देखे, व्यक्तिगत, संगठनात्मक। मैं समझता हूं आप प्रतिवेदन के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आप स्वतः इसका अभ्यास करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ एंड मंगलमय।